केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन ये है, अमंग द स्पीसीज CO2 CH3CO माइनस के CO3 2 माइनस HCHO विच हैज द वीक CO बॉन्ड, इनमें से किसके बीच वीक सीओ, जो सी और ओ बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है। तो देखो इसके लिए आपके पास क्या ट्रिक है। देखो जिसके लिए बॉन्ड जो ऑर्डर है वो सबसे कम आएगा, ठीक है, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा उसी के लिए जो है सीओ बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। देखो जब आप इसके लिए सीओ डबल बॉन्ड्स के सीओ के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है सीओ के लिए, तो इसके लिए आता है आपके पास 3। ठीक है, 8 6 14, 14 के लिए कितना आता है, 3। अब CO2 के लिए जो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा आपके पास कितना, बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपके पास कितना, 2 आएगा। ठीक है, CO3 के लिए आप कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। देखो जो आपके पास CO3 है इस टाइप से है, CO ओ ओ, ठीक है, इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। एक कौन सा हो जाएगा आपके पास, अब की बार क्या है, CO सिंगल बॉन्ड, CO इस पर निगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक क्या हो जाएगा इसका, एक ही हो जाएगा C, इस बार यहाँ डबल बॉन्ड्स, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और इस पर भी क्या, निगेटिव चार्ज। क्लियर है बात। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को BO से लिख रहा हूं मैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बात। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ बॉन्ड है आपके पास 4। देखो 1 2 3 4। ठीक है, सब में क्या है, 4 बॉन्ड है, 4। और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, देखो 1 2 और ये 3। ठीक है, ये क्या है आपके पास 3। तो भाग कितने से होएगा, 3 से। जब आप इसे भाग करोगे तो आपके पास 1.33 आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इसमें ही सबसे कम आएगा, आपके पास बॉन्ड एंगल इसमें ही सबसे कम आएगा। क्लियर है बात, 1.33। और इसलिए मैंने आपसे बताया है जिसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा, उसी का ही लिए जो सीओ बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन क्या है इसमें भी दिखाएगा, CH3CO माइनस में भी। क्लियर है। इसलिए जो बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा आपके पास सीओ में वो होगा CO3 2 माइनस में। क्लियर है बात। देखो इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर भी रखी है, इस टाइप से दिखा दूंगा आपसे, इस टाइप से कर भी रखी है। देखो, among the given species the bond dissociation energy of CO bond is minimum in case of carbonate। ठीक है, बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी सीओ के बीच वो क्या होगी, मिनिमम होगी CO3 2 माइनस में। बाय विच CO बॉन्ड बिकम्स मोर वीक इन CO3 2 माइनस में, या आप ऐसे भी कह सकते हो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO3 2 माइनस का कितना आया, 1.33 इज मिनिमम, सो द बॉन्ड बिकम्स वीक। इसलिए इनके बॉन्ड, इनके जो मध्य जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वीक हो जाएगा। क्लियर है। और मैंने बता दिया आपसे बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, सिंपल सी। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम वोलाटाइल्स। ठीक है, मैक्सिमम मतलब एक प्रकार से आपसे बॉइलिंग पॉइंट्स पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स किसका होगा, तो आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये है, देखो सबसे फर्स्ट ये है बेंजीन, पे OH और COOH एक ही है आपके पास, और आपके पास बी ऑप्शन ये है और सी ऑप्शन ये है और डी ऑप्शन ये है।
ठीक है। तो अब देखो, जो इसमें सबसे अधिक, जो इसका मैक्सिमम वोलाटाइल्स होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, तो ऑप्शन किसका हो जाएगा आपके पास? सी का हो जाएगा। क्लियर है? सी का क्यों हो जाएगा आपके पास? देखो, जो आपके पास ये है इस टाइप से, सी का क्यों हो जाएगा, रीजन बताता हूं मैं आपसे। ये ओ है आपके पास, ये है, और ये है आपके पास यहाँ पर सी ओ। देखो, जो ये आपके पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ये आपके पास। ठीक है। देखो, इसके बीच ये जो बॉन्ड बनता है आपके पास, ठीक है, ये किसके? हाइड्रोजन के और किसके? ऑक्सीजन के बीच, इसे ही बोलते हो आप इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बात? क्योंकि इसके मध्य क्या बनता है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इस वजह से इसके मध्य इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसी रीजन से मैक्सिमम वाला पॉइंट रखता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स। क्लियर है बात आपके पास? ये देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा रखी है, मैंने बताया आपसे कि किस टाइप से बनता है। जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हैज मैक्सिमम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? जो इसका ऑप्शन सी होगा वही क्या हो गया, इसके करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? जो आपके पास ऑप्शन सी है इसका, ये जो ऑप्शन है आपके पास सी, ये वाला ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच मोलिक्यूल्स हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट्स। इनमें से पूछ रहा है, ये ऑप्शन दे रखे हैं एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट्स किस मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि देखो, जो हाइड्रोजन है और ये आपके पास एफ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4 है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट है। क्योंकि इनमें ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो सबसे अधिक इनमें ही है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उसका डाइपोल मोमेंट्स क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे भी हुई है। ये है, एच एफ हैज लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट्स बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बोथ इज हाइयर, सो इट इज हाईली पोलर। क्लियर है बात? देखो, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स द वंडर वाल्स फोर्स इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट इन डिटरमाइन, डिटरमाइन करने के लिए जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को। ठीक है। इनमें से वंडरवाल्स फोर्स इज लाइकली टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमाइन करने के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है। ये है, देखो एक्सप्लेनेशन, Br2 इज है नॉन पोलर। ठीक है। ये क्या है? नॉन पोलर है, क्योंकि इसके बीच बॉन्ड कैसा होता है? Br। ये क्या है आपके पास? नॉन पोलर है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो ये क्या है? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है। हैंस इट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं? वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। while all the remaining molecules have dipole moments। ठीक है, डाइपोल मोमेंट्स रखते हैं, एंड हेंस देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड डिपेंड करते हैं अपॉन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर। क्लियर है बात? जो इसका ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये भी अपने आयनों में, ये भी क्या है? पोलर है, ये भी पोलर है इस टाइप से। क्लियर है बात? तो यही क्या है आपके पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, कैन बी असाइन्ड। ठीक है। देखो, इनमें जो ऑप्शन है एक ए बी सी डी इसमें दे रखे हैं।
तो आपके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 8 दूनी 16 प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 हैं। इसमें कितने हैं आपके पास, 8 दूनी 16, एक माइनस चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास 17। इसमें 8 दूनी 16, दो माइनस चार्ज आया है तो कितना हो गया, 18। क्लियर है बात। तो देखो इनमें से ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हो गया दो, दो, चार, छ, 8, 10, 12, 14, एक, दो, 16 और एक 17। तो 17 देख लो, 17 इलेक्ट्रॉन इनमें से किसमें है, जो ऑप्शन सी है इसमें ही 17 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। क्लियर है बात। तो आपने बड़ी इजीली से इसका क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन, ये तो नहीं लग, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्हें भी इसी टाइप से दिखा रखे हैं कि मोलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया वैसे आपसे सिंपली वे में कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए आप, इन्हें तो एक ही करके दिखा रखा है इस टाइप से। क्लियर है बात, मैंने सारों की बता दिया आपसे, तो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा। देखो जो साइज है आपके पास, जितना बड़ा होगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। अब देख लो इसमें से साइज सबसे बड़ा किसका है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं चार, ये दे रखे हैं। NH3 एन का है साइज बड़ा, या पी का है, ओ का है, या SE का है। ठीक है, ओ से टिपो, ओ। क्लियर है बात, ये है आपके पास। हाँ, आंसू, सब, बीमार। ठीक है, तो सबसे छोटा जो साइज है आपके पास किसका है, SE का है। इसलिए इसका ही जो बोन एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। क्लियर। एक्यूरेट बोन एंगल नीचे दिखा भी रखे हैं, वो रखने की जरूरत नहीं है आपको। इस टाइप से देखो दिखा रखे हैं बोन एंगल को। NH3 में कितना है, 107 है। इसमें कितना है, 91 है। ठीक, ठीक है। H2 में 104 डिग्री ये है आपके पास। इसमें कितना है, 92.2 है। ठीक है, तो सबसे कम जो बोन एंगल है वो कितना है, H2SE में ही है। बोन एंगल स्मॉलेस्ट बोन एंगल इसी में ही है। क्लियर है बात। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डी होगा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी बोन एंगल इज स्मॉलेस्ट। इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट बोन एंगल पूछा गया है आपसे। क्लियर है बात। देखो जो आपके पास ये है, जो एक्चुअल में जिसकी स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक है, जो बोन एंगल हमने डिसाइड करना होता है, तो जिस भी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उसका बोन एंगल क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आप जानते हो कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास लीनियर हैं, और जो आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनका बोन एंगल कितना होता है, 180 होता है। क्लियर बात, इनकी तो दोनों की बात खत्म हो गई। अब बात इन दोनों की आई। देखो जो एक तो आपके पास H2O है और एक आपके पास H2S है। इनमें आप जानते हो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स है वो क्या है, ऑक्सीजन है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है बात। तो इसमें, ठीक है, अब जो आपके पास ऑप्शन बी होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था दी बॉन्ड एंगल इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ही पूछा था। क्लियर है बात, स्मॉलेस्ट पूछा था, सॉरी, स्मॉलेस्ट पूछा था ना आपसे। हाँ, स्मॉलेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या H2O की क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और इनका तो दोनों दोनों का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी है, लीनियर है। अब थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम। इनमें एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दी हुई है, देखो ये दे रखी है। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ टू मॉलिक्यूल्स है वो सेम स्ट्रक्चर, यदि दो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर सेम है, देन बॉन्ड एंगल इज डिसाइड। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल डिसाइड होगा बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होगा ऑफ सेंट्रल एटम्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम्स की, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल के। दैट इज कहने का अर्थ ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी, मोर होगी, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही अधिक होगा।
दी बोन एंगल ऑफ H2S का क्या है, सल्फर का आकार क्या होने के, बड़ा होने के कारण, इसमें ग्रेटर होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है देन H2O मोल, बिकॉज एस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर की कैसी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन H2O से। मैंने बताया है क्योंकि सल्फर का जो आकार है इसमें क्या होता है, ग्रेटर होता है O की अपेक्षा, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, फ्रेंड्स इस प्रकार H2O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा H2S से। क्लियर है बात। और इसके बाद फर्दर जो BCl2 दे रखा है आपसे, BCl2 है जो लीनियर स्ट्रक्चर, और जो आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है आपके पास, 180 होगा। बी एंड टू ओ मोलिक्यूल्स आल्सो हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर, दोनों की लीनियर स्ट्रक्चर है विद बॉन्ड एंगल, इसका भी 180 होगा। रेंज बना के दिखा रखे हैं कि 180 होगा। ठीक है, ये भी देखो, ये भी 180 होगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर है इनकी। ठीक है, जो आपके पास क्या होगा ऑप्शन, जो इसमें क्या पूछा था आपसे, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल पूछा था, तो H2S के लिए स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है बात, इतनी बड़े अच्छे से आपकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाइब्रिडाइजेशन शो बाय कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज फिनोल एंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कार्बन पर और ऑक्सीजन पर क्या पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। जो आपके पास फिनोल है, इस टाइप से ही तो होगा फिनोल आपके पास, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं इसकी। ये है आपके पास फिनोल। ठीक है, देखो जो फिनोल है आपके पास, एक तो इस कार्बन पर पूछा गया है आपसे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन पर पूछा गया है। ठीक है, देखो जो आपके पास एक तो ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है। क्लियर है बात, आपके पास कितने सिग्मा है आप इस कार्बन पर, क्योंकि पाई बॉन्ड, एक तो ये पाई बॉन्ड है, एक तो ये है आपके पास, एक ये सिंगल बॉन्ड है और एक ये है। ठीक है, तो तीन सिग्मा है आपके पास, और यदि आपके पास तीन सिग्मा हो तो आपके पास संकरण होगा sp। क्लियर है बात आपकी इतनी। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन पर चलते हैं। देखो एक तो है ऑक्सीजन के पास ये, एक ये है, मतलब एक सिग्मा ये, एक ये सिग्मा। ऑक्सीजन जो है आपके पास, ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास कितना, 8। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, 6। ठीक है, दो ने तो बॉन्ड बना लिया, इसलिए दो क्या होंगे इसके पास, आपके पास लोन पेयर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और मैंने बताया था आपसे लोन पेयर भी क्या है, संकलन निकालने में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी सिग्मा में गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 आपके पास कितने सिग्मा हो गए, 4। ठीक है, तो आपके पास 4 सिग्मा हो गए, तो संकलन होगा आपके पास sp3। क्लियर है बात इतनी आपकी। तो आपसे एक तो पूछा था कार्बन पर, अरे ऑक्सीजन पर, तो कार्बन पर क्या आया है आपके पास, संकलन sp2 आया है, और ऑक्सीजन पर क्या आया आपके पास, sp3 आया है। तो देखो आपके पास जो ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, मैंने बड़े अच्छे से आपको बड़े ही इजी वे में आपको समझा दिया है कि आप संकलन कैसे निकालोगे। देखो इसमें ऐसे नहीं दिखा रखा है आपसे निकाल कर, ये देख भी लीजिए चाहे आप, इसमें तो डायरेक्ट लिख रखा है फिनोल इच सी एटम्स इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको बड़े ही सिंपल वे में, बड़े ही आसान तरीके से आपको बता दिया है कि आप एग्जाम में कैसे इजी से कर सकते हो, इजी से समझकर। क्लियर है बात। अब देखो आज की वीडियो में यहीं तक ही अपनी समाप्त करते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।